उसके ऊपर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं आ रही है, या अगर आपको बड़े बड़े गुलाब चाहिए तो उस कलर और ज्यादा वाइब्रेंट हो जाता है। तो यहाँ पर नियरली हम 5 से 10 ग्राम यूज करें। बोगनविलिया एवरी ईयर इतना ही ज्यादा फ्लावरिंग करता रहता है। इनफैक्ट और उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग कलर के फ्लावर आते हैं। बट आपको पता है कि आपका मोगरा प्लांट भी इस तरह से ढेरों कलियां देता है? अगर नहीं दे रहा है तो आप कुछ गलतियां कर रहे हैं। हाय एवरीबॉडी, बिगनर्स गार्डनिंग एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। वीडियो डिटेल में रहेगी तो एंड तक देखना, ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें और जितने भी बिगनर्स हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। हम थैंक्स बोलना चाहेंगे लव लिव को, जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाया। और जितने भी फर्टिलाइजर सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट है हाउ टू गेट मैक्सिमम फ्लावर ऑन रोज प्लांट। अगर दोस्तों आपके पास गुलाब का पौधा है और उसके ऊपर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं आ रही है या फिर कलियां नहीं आ रही, तो क्या फायदा ऐसे गुलाब के पौधे के होने का। तो यहाँ पर दोस्तों हम 3 पॉइंट कवर करेंगे जिससे आपके गुलाब के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स आएंगे। फर्स्ट है इसमें लैक ऑफ फर्टिलाइजर, सेकंड है सीड पॉट डेवलप हो रहे हैं प्लांट के ऊपर, और तीसरा है आपने अपने प्लांट की प्रूनिंग ही नहीं करी है कभी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रूनिंग नहीं कर रहे हैं आप अपने रोज प्लांट की। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक तो नवंबर में प्रूनिंग कर सकते हैं और एक एंड ऑफ जनवरी में भी आप प्रूनिंग कर सकते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज प्लांट मिले। ये जो सैनिटाइजर हमने यूज करा है हमारे कटर के ऊपर, ये प्लांट को फंगस और बैक्टीरिया से बचाएगा। तो पहले हम करेंगे सॉफ्ट प्रूनिंग, और यहाँ पर हमारे प्लांट की सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 इंचेस की टिप ही कट करी जाएगी। कोई भी फ्लावरिंग बर्ड या फिर कोई भी अगर सीड पॉट डेवलप हो रहा है उसको भी आप कट कर देना। इससे होगा ये कि आपके प्लांट के अंदर एक एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होगी और ग्रोइंग हार्मोन रिलीज होते ही आपके प्लांट के अंदर न्यू बर्ड ग्रोथ होंगे, और न्यू बर्ड के साथ आपको ढेरों फ्लावर मिलेंगे। क्या दोस्तों आपके भी गुलाब में ये सेम प्रॉब्लम होती है कि आपके गुलाब के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती है बट उनके अंदर कोई भी नई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है? तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर आपको करनी होगी हार्ड प्रूनिंग, और हार्ड प्रूनिंग का मतलब होता है कि प्रॉपर प्लांट को छोटा करना है। अगर आपका प्लांट 2 फीट का है तो उसको 1 फीट का कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा प्लांट नियरली 2-2.5 फीट का है, तो हम इसको नियरली 1 फीट के आसपास कर देंगे। इससे प्लांट की एनर्जी काफी ज्यादा बचेगी और प्लांट न्यू ग्रोथ पे फोकस करेगा। हार्ड प्रूनिंग के बाद अब यहाँ पर हमें एक स्टेप लेना होगा, वो है सारी लीफ रिमूव करनी होगी, क्योंकि सारी लीफ डैमेज है और बिल्कुल भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रही है। इसलिए प्लांट को हम फोर्स करेंगे न्यू लीफ प्रोड्यूस करने में। और आपके पास जो रोज कटिंग अवेलेबल है उन सबको आप फेंकना मत, उनको वाटर में डाल दीजिए। कुछ दिनों के लिए अपने आप वो रूट्स प्रोड्यूस करेंगे। और इसका डिटेल वीडियो देखना है तो चैनल पर अवेलेबल है, या फिर मैं नया वीडियो कुछ ही दिनों में डालने वाला हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। फर्टिलाइजर फॉर रोज प्लांट, यहाँ पर दोस्तों अगर आपको बड़े बड़े गुलाब चाहिए तो उसके लिए आपको फर्टिलाइजर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर 2 तरह के फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं। तो लव लिव की तरफ से मिलने वाले इन 7 आइटम में से हम फर्स्ट आइटम यूज करेंगे, वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड का मुख्य काम होता है कि वो गुलाब की जड़ों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको शेयर करता हूँ। पहले आप ह्यूमिक एसिड डालने के लिए अपने पॉट को प्रिपेयर कर लें। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको पुरानी जितनी भी लीव्स है वो सारी हटानी होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फंगस को अट्रैक्ट करता है और आपके रोज के स्टेम के अंदर फंगस प्रॉब्लम लाता है। अब एक गार्डनिंग टूल की मदद से आपको सॉइल की गुदाई करनी है, टीलिंग करनी है, जिससे सॉइल थोड़ी सी टॉप लेयर की लूज हो जाए। खाद के लिए हम बेसिक वर्मी कंपोस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि ये अच्छे खासा डिकम्पोज होता है और बहुत जल्दी सॉइल के अंदर रिलीज भी हो जाता है। अब पानी डाल दीजिए और वेट करिए आपका रोज प्लांट इस न्यूट्रिशन वाली खाद को एब्जॉर्ब कर सके। ये है दोस्तों ह्यूमिक एसिड, जो प्लांट की रूट्स को बढ़ा देता है। उनकी रूट्स की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाती है कि प्लांट ओवरऑल हेल्दी होने लग जाता है। वीडियो को पॉज करके बैक साइड का डिटेल पढ़ लेना, काफी सारी इन्फॉर्मेशन बेनिफिट्स लिखे हुए हैं इसके। जैसे सॉइल में न्यूट्रिशन इंटेक बढ़ा देता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देगा, और जितना भी आपका प्लांट की पैदावार होगी वो डबल हो जाएगी। ह्यूमिक एसिड के यूज से गुलाब की साइज तो बढ़ जाती है, इनफैक्ट उनका कलर और ज्यादा वाइब्रेंट हो जाता है। तो यहाँ पर नियरली हम 5 से 10 ग्राम यूज करेंगे एक 5 लीटर वाटर कैन। ह्यूमिक एसिड हमारा रेडी हो गया है दोस्तों। अच्छे से वाटर में डिसॉल्व करिए और चलिए इसको वाटरिंग कैन में डाल देते हैं, जो एक 5 लीटर का है। तो 10 से 15 इंच के पॉट में आप नियरली 1 से 2 लीटर ऑफ वाटर इसमें डाल सकते हैं अपने ह्यूमिक एसिड का, और फिर आप देखना रिजल्ट मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ह्यूमिक एसिड का यूज सिर्फ रोज प्लांट तक लिमिट नहीं है, ये सारे वेजिटेबल्स पे यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट हमारा ये पोटैटो प्लांट है, इस पर हम यूज कर रहे हैं। हम हमारे टोमेटो प्लांट्स के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, और कोई भी सीडलिंग हो उनके ऊपर भी आप इनको इजिली यूज कर सकते हैं। ये रहा रिजल्ट, अभी तो स्टार्टिंग है। यहाँ पर हमारे रोज का कलर देखो कितना ज्यादा वाइब्रेंट है। हमारे यहाँ पर सिर्फ एक रोज नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल हमारे पास कलियां मिल चुकी है। मल्टीपल कलियों के साथ अब जो फ्लावर खेल रहे हैं उनकी साइज आप देखो, हमारे हाथ से कंपेयर करो। यहाँ पर दोस्तों एक ही ब्रांच पर मल्टीपल फ्लावर्स आए हैं और सबकी साइज काफी ज्यादा बड़ी है, और ये साइज लंबे समय तक मेंटेन नहीं रहेगी। इसके लिए आपको एक और फर्टिलाइजर यूज करना होगा, क्योंकि दोस्तों रोज प्लांट होता है एक हैवी फीडर। इसको बहुत ज्यादा बड़े बड़े फ्लावर प्रोड्यूस करने होते हैं। इनफैक्ट इसको फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में फर्टिलाइजर चाहिए होता है सॉइल के अंदर। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं सबसे बेस्ट काउ मैन्योर, गाय का गोबर। यहाँ पर गाय का गोबर हमारे रोज प्लांट के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर होता है। ये प्रोडक्ट भी लव लिव की तरफ से आता है। हमारे इन टोटल प्रोडक्ट में से एक हम यूज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसको खोल के कैसी क्वालिटी है इसकी। फुल्ली डिकम्पोज काउ मैन्योर या फिर काउ डंग हमेशा डार्क ब्राउन कलर का होगा, जो इसका कलर है। और यहाँ पर जो टेक्सचर नजर आ रहा है इससे ये भी पता चल रहा है कि इसकी क्वालिटी 1 नंबर है, और आप किसी भी प्लांट में इसको यूज कर सकते हैं। बट यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, चलिए बताता हूँ कैसे। आपको एक बाउल लेना है, आप नियरली 100 ग्राम ले सकते हैं या फिर 50 ग्राम ऑफ काउ मैन्योर ले सकते हैं, और इक्वल मात्रा में हम इसमें सॉइल मिलाएंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने पॉट के सॉइल की थोड़ी सी टीलिंग करेंगे और अपने
पूरे पॉट में अच्छे से इस फर्टिलाइजर को फैला देंगे। नहीं तो फिर 10 से 12 ग्राम या फिर एक मुट्ठी हमारा काऊ मैन्योर लेंगे और हमारे पॉट के ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ज्यादा पावरफुल फर्टिलाइजर है, इससे आपके गुलाब के अंदर बहुत ज्यादा रोजेस आने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीड पॉट डेवलप हो रहे हैं आपके रोज प्लांट में। देखो दोस्तों, अगर सीड पॉट डेवलप होने लग जाएंगे तो रोज प्लांट फ्लावर इंस्टेंट बंद कर देगा और कोशिश करेगा कि वो सीड बनाए। और अगर आप सीड पॉट को मैच्योर होने देते हैं और इस तरह का ऑरेंज कलर का हो जाता है तो उसके अंदर से आप सीड्स भी निकाल सकते हैं कुछ ऐसे। और आप इन सीड्स को विंटर सीजन में इजीली ग्रो कर सकते हैं। नियरली 40-50 डेज लगेंगे और ये ग्रो होने लग जाएंगे। टॉपिक पर फिर से आते हैं। हमारे रोज प्लांट के ऊपर से हमारे सारे सीड्स पर रिमूव करने होंगे जिससे वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेगा और ढेरों आपको फ्लावर देने वाला है। ओके सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ नर्सरी पर और आज हमारा ये जो पॉइंट हम कवर करने वाले हैं वो है लो कॉस्ट गार्डनिंग। अगर दोस्तों आपको लगता है गार्डनिंग करना बहुत महंगा है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, गार्डनिंग बहुत कम कॉस्ट पर भी स्टार्ट कर सकते हैं हम। यहाँ पर अगर बात करी जाए कम कॉस्ट मतलब नियरली 50 रुपीज के आसपास आपको इतना प्यारा गुलाब का पौधा मिल जाएगा। और ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो आपको 50 रुपए से कम कॉस्ट पे भी मिल जाएंगे। और अभी सीजनल प्लांट्स जो होते हैं उनको आप डेफिनेटली लेकर आओ क्योंकि वो बहुत कम कॉस्ट पर मिल जाएंगे। नियरली 30-20 रुपीज में ही आपकी गार्डनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे बेस्ट आइडिया देता हूँ, आप अपनी गार्डनिंग को कटिंग के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं। मनी प्लांट की कटिंग ग्रो कर सकते हैं, बिच्छू बेल होती है उनकी कटिंग, फाइकस की कटिंग, जितने भी पौधे होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा भी पोटेंशियल हो कटिंग से ग्रो होने का, वो वाले पौधे आप लेकर आइए या फिर अपने आस पड़ोस में से वो प्लांट मांग लीजिए। बट आपको स्टार्टिंग लेवल पर ये ध्यान रखना है कि आपको महंगे पौधे नहीं खरीदने। अगर आप महंगे पौधे खरीदेंगे तो डेफिनेटली आप उसके न्यू पेरेंट्स बन रहे हैं तो हो सकता है आप कुछ मिस्टेक करें जिसकी वजह से वो पौधे मरने लग जाए। तो स्टार्टिंग में आपको कम कॉस्ट पर गार्डनिंग स्टार्ट करनी है जिससे आपके पौधे अगर मर भी जाए ना तो आपको ज्यादा नुकसान ना हो, फाइनेंशियल लॉस ना हो। दोस्तों, हमारा बोगनविलिया एवरी ईयर इतना ही ज्यादा फ्लावरिंग करता रहता है। इनफैक्ट वो नियरली 6 से 8 महीने तक फ्लावरिंग करता ही रहता है। और बहुत सिंपल ट्रिक होती है किसी भी बोगनविलिया को लंबे समय तक फ्लावरिंग करवाना है तो। और ये काम आपको नियरली फरवरी स्टार्टिंग में ही करना होगा, तभी आपका प्लांट जो है वो नवंबर-दिसंबर तक आपको फ्लावरिंग देता रहेगा। यहाँ पर आप हमारा बोगनविलिया देखो किस तरह से इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं, बट ये बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है। हर तरफ से फैला हुआ है और फ्लावर सिर्फ और सिर्फ एजेस पर आ रही है और हमारा प्लांट बिल्कुल भी कॉम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है, खूबसूरत नजर नहीं आ रहा है। तो बिगिनर्स के लिए एक प्रो टिप है कि अगर आपका बोगनविलिया इस तरह से नजर आ रहा है ना तो डेफिनेटली आपको उसकी प्रूनिंग करनी चाहिए। प्रूनिंग कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ। आपने रोड साइड ऐसे बोगनविलिया बहुत सारे देखे होंगे जिन पर ढेरों फ्लावर होते हैं और प्लांट भी काफी ज्यादा हेल्दी होता है। ये सिर्फ रेगुलर प्रूनिंग की वजह से ही होता है। ये हमारा वो बोगनविलिया जो बिल्कुल भी लीफ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है और सिर्फ एजेस पर ही फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता जा रहा है। उसके लिए हम यहाँ पर सारे इसकी एक्स्ट्रा ब्रांचेस कट करेंगे। अब यहाँ पर हम ये वाला प्रूनर यूज करेंगे जो बहुत कम कॉस्ट पर मिलता है, नियरली 100 से 120 रुपीज में ही मिल जाएगा। तो हमें करनी है प्रूनिंग सारी ब्रांचेस की। ध्यान रहे कि एक भी ब्रांच रहने नहीं चाहिए, बाकी वो सिंगल ब्रांच में ही ग्रोथ रिलीज हो जाएगी और वो ही बढ़ती जाएगी। सारी ब्रांचेस के एजेस प्रून करने हैं जिससे प्लांट ओवरऑल डेवलप करेगा और प्लांट में पूरा भरकर पत्तियां और नई फ्लावर्स आएंगे। तो ये कर दी है प्रूनिंग हमने हमारे बोगनविलिया प्लांट की। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्लांट के ऊपर एक भी लीफ नहीं है, बट वेट करिए कुछ ही दिनों का। अब बोगनविलिया को फर्टिलाइजर देना जरूरी है क्योंकि उसके अंदर फ्लावरिंग प्रोड्यूस होगी तो एनर्जी चाहिए। तो लव लीफ की तरफ से हम यूज कर रहे हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का फर्टिलाइजर होता है और प्लांट में इंस्टेंट एनर्जी देता है। देखो, आपको शायद पता नहीं है, सीवीड के अंदर साइटोकाइनिन्स और ऑक्सिन्स होता है जो एक प्लांट का नेचुरल हार्मोन है जिससे प्लांट के अंदर ट्रिगर करता है कि सेल डिवीजन हो, मतलब बहुत ज्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करे। हमारा सीवीड फ्लावर बूस्टर होने के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर प्रोवाइड करता है जिससे सॉइल का एनवायरनमेंट अच्छा होता है। इसको महीने में 2 बार हम दे सकते हैं। और देना कैसे है, 1 लीटर वाटर के अंदर जनरली मैं ऐसे ही यूज करता हूँ, 10 से 15 बूंदे पानी में मिलाकर उसको अच्छे से मिक्स करिए और बस अपने बोगनविलिया या फिर जो भी फ्लावरिंग प्लांट है उसमें आप डाल सकते हैं। डालने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर जितने भी पत्ते गिरे हुए हैं क्योंकि ये एक फंगस को अट्रैक्ट करते हैं और जितने भी खरपतवार उग रही है सारा ही रिमूव कर लीजिए एक साथ। एंड बस फाइनली आपने जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है वो अपने प्लांट की जड़ों के आसपास डाल दीजिए। बस आप कुछ ही दिनों में देखेंगे रिजल्ट। यहाँ पर आपको पूरा 1 लीटर पूरा पानी डालना है जिससे प्लांट अच्छे से एब्जॉर्ब करे न्यूट्रिशन और अच्छे से इसका रिजल्ट भी दिखाए। एंड फाइनली आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद आपका पूरा प्लांट बहुत ज्यादा लीफ प्रोड्यूस करने लग जाएगा सेंटर में। अब यहाँ पर हर लीफ के साथ आपको मिलेंगे बहुत सारे फ्लावर पेटल्स। यहाँ पर देखो, हमने इस बोगनविलिया प्लांट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करा जहाँ पर हमने 2 एक साथ लगाए थे। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन डबल चाहिए होता है, तो यहाँ पर हमने सीवीड फर्टिलाइजर डाला और यहाँ पर हमारे दोनों बोगनविलिया प्लांट ने फ्लावरिंग स्टार्ट करी और यहाँ पर अब मिक्स में फ्लावर आने लग गए। ऐसे केसेस में काफी ज्यादा आपको फर्टिलाइजर देना होता है ताकि प्लांट दोनों कंपटीशन ना करे फर्टिलाइजर के लिए और अपनी ग्रोथ मेंटेन करके रखें और फ्लावरिंग भी करते रहें। एंड रिजल्ट आप देख सकते हैं, हमारे प्लांट ने नई ग्रोथ तो दिखा दी है। यहाँ पर नई ग्रोथ के साथ साथ इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है और इनफैक्ट दूसरे वाले प्लांट में ये ऑरेंज कलर का जो है इसमें तो बहुत ज़्यादा ही लंबे समय में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और ये कंटिन्यू फ्लावरिंग करता ही रहता है। दोस्तों, गुड़हल का पौधा तो हम सभी को पसंद है और उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग कलर के फ्लावर आते हैं, बट आपको पता है उसके ऊपर एक चिपचिपे कीड़ा बहुत ज्यादा अटैक करता है। उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, बट यहाँ पर अगर आपको बहुत ज्यादा फ्लावरिंग चाहिए उसके लिए आपको फर्टिलाइजर डालना जरूरी है। दोस्तों, जब से मैंने गार्डनिंग स्टार्ट करी मैंने हिबिस्कस के काफी सारे प्लांट रखे हैं और इनमें बहुत अलग अलग डिफरेंट कलर के फ्लावर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे 100% नॉलेज है किस तरह से एक हिबिस्कस प्लांट को प्रोटेक्ट करना है और ये है मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट हिबिस्कस, स्पाइडर हिबिस्कस नाम है इसका। अच्छा, कमेंट में बताओ क्या आपको इस प्लांट का नाम पता था, स्पाइडर हिबिस्कस, और क्या आपके पास ये प्लांट
प्लांट है, कमेंट में मेंशन करो। चलिए सीधे प्रॉब्लम पे आते हैं और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर के कीड़े हैं, ये है मेलीबग और हमारे गुड़हल के पौधे के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक इन्हीं का होता है। और इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, अगर आप प्रॉपर टाइम पर इनकी केयर करें। अगर आपने हल्का सा भी लूज छोड़ दिया तो ये कीड़े आपके प्लांट के जो स्टार्टिंग या फिर ग्रोइंग पार्ट होते हैं वहां पर अटैक करते हैं सबसे ज्यादा और प्लांट को मरने पर मजबूर कर देते हैं। अटैक से पहले और अटैक के बाद आपके फूलों का कुछ ये हाल हो जाता है। तो हम यूज करेंगे नीम ऑयल जो मिलता है लवलीफ की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों नीम ऑयल का यूज प्लांट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। जिस भी प्लांट के ऊपर ये अटैक हो रहा है आप डेफिनेटली नीम ऑयल स्प्रे करें और ये इंसेक्ट होते हैं उनके हार्मोन को ये डिस्टर्ब कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी तेज गंध होने की वजह से ये वहां पर फिर से लौट के नहीं आएंगे। जहां पर भी आप नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं वहां पर इंसेक्ट को उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है तो वो उस जगह को छोड़ देता है और आपका जो प्लांट होता है वो सिक्योर हो जाता है। जैसे कि नाम है इसका नीम, और नीम बहुत कड़वा होता है तो हर जानवर को इसका स्वाद बहुत ज्यादा कड़वा लगता है, इसलिए ये वहां से चले जाते हैं। आप पूरे प्लांट पर भी स्प्रे कर सकते हैं और जहां पर अफेक्टेड एरिया है वहां पर भी कर सकते हैं। नीम ऑयल की खास बात ये होती है ये चिपचिपा नेचर का होता है, तो यहाँ पर जितने भी इंसेक्ट उसके आसपास होंगे वो एकदम चिपक जाएंगे प्लांट से और वहीं सफोकेट करके मर जाएंगे। और अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ पर आपके प्लांट की बिल्कुल भी हेल्थ अच्छी नहीं है और जो भी फ्लावर खिल रहे हैं वो एकदम मुरझाए हुए से खिल रहे हैं और बहुत ज्यादा ही मेलीबग का अटैक हो रहा है, तो उसके लिए हम लेके आए हैं प्लांट गार्ड। ये है प्लांट गार्ड और नियरली 149 रुपीज में ही मिलता है और आपको ये सारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो पर। ये हमारे नीम ऑयल से काफी ज्यादा पावरफुल है और इसको यूज करने से पहले आपको आपके प्लांट के ऊपर थोड़ी सफाई करनी होगी। मतलब जितने भी डैमेज फ्लावर, डैमेज लीव्स या फिर कोई भी ब्रांच के ऊपर मेलीबग अटैक है तो उसकी क्लीनिंग करनी होगी। सबसे पहले आप जितने भी डैमेज फ्लावर्स वगैरह है उनको निकाल कर फेंक दीजिए और अगर कोई ब्रांच के ऊपर मेलीबग अटैक हो रहा है तो आप वाटर स्प्रे से आप वाटर स्प्रे करके उन सारे मेलीबग को हटा सकते हैं। अगर आप नहीं हटाना चाहते तो भी अभी इस स्प्रे की मदद से उनको इजीली किल कर पाएंगे। प्लांट गार्ड स्प्रे दोस्तों काफी ज्यादा पावरफुल है, इजी टू यूज है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेलीबग, थ्राइप्स, एफिड, माइट्स वगैरह सबको एक बार में ही किल कर देगा और प्लांट को सिक्योर कर लेगा। चलिए इसको यूज करके दिखाता हूँ कैसे करना है। जहां पर भी अटैक हो रहा है इसको सिंपली आप स्प्रे कर दीजिए उस जगह पर और आपका प्लांट एकदम एक कवरिंग बना लेगा, एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेगा जिससे फर्दर इंसेक्ट अटैक नहीं होगा और जो इंसेक्ट अटैक हो चुका है वो अंदर ही अंदर मर जाएंगे। क्या आपके भी मोगरा प्लांट पर इतना भरकर फ्लावरिंग आती है? क्या आपका मोगरा प्लांट भी इस तरह से ढेरों कलियां देता है? अगर नहीं दे रहा है तो आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, वो आप सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका मोगरा प्लांट भी पूरा फ्लावर से भरकर आएगा। पहली मिस्टेक ये है कि आप अपने मोगरा प्लांट की प्रूनिंग नहीं कर रहे हैं। जो भी डेड ब्रांचेस होती है उनको काटना जरूरी होता है और प्रूनिंग का मतलब ये होता है कि सही समय पर प्रूनिंग करना जरूरी है। मोगरा प्लांट की आप प्रूनिंग 2 से 3 बार कर सकते हैं पूरे साल भर में। जैसे अभी फरवरी मंथ लगने वाला है तो स्टार्टिंग ऑफ फरवरी मंथ में आप प्रूनिंग करेंगे तो डेफिनेटली मोगरा पूरा भरकर आएगा। सारी सूखी ब्रांचेस को हटाने के बाद आपको ये देखना है कि आपके प्लांट के अंदर कोई ग्रोइंग बर्ड नजर आ रहा है। अगर नजर नहीं आ रहा है तो आपको सारी जो टिप्स होती है उनको कट करना होगा, क्योंकि ये अपनी ग्रोथ को रोक कर बैठे हैं और फर्दर ग्रोथ नहीं होंगे। जैसे आप इनको प्रून करेंगे न्यू बडिंग स्टार्ट होगी और प्लांट में ग्रोथ और न्यू फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट सिर्फ प्रून करने से ही कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपको सारी डेड लीव्स रिमूव करनी होगी। यहाँ से जितने भी खरपतवार है रिमूव कर लीजिए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर इसलिए डाला जाता है ताकि प्लांट की सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव हो और प्लांट में एक एनर्जी आ जाए, फर्टिलाइजर आ जाए सॉइल के अंदर ताकि वो फ्लावरिंग के लिए स्टार्ट हो जाए। बट हमें चाहिए कि हमारे प्लांट में बहुत ज्यादा फास्ट फ्लावरिंग आ जाए, उसके लिए हम यूज करेंगे ग्रोथ बूस्टर। इसको यूज करना भी बहुत आसान है और कम कॉस्ट पर भी मिल जाता है। यहाँ पर इसके ऊपर बहुत सारे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। मैं इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं वो बताता हूँ। ये एक लिक्विड फर्टिलाइजर है तो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। नियरली 1 लीटर वाटर के अंदर 10 से 15 बूंदे हम इसमें डालेंगे और बस इसको स्टिर करके अपने प्लांट की जड़ों में डाल देंगे। तो ये रहा हमारा मोगरे का प्लांट जिसको हमने प्रून किया था। अब इसकी जड़ों में हम फर्टिलाइजर डाल देंगे और यहाँ पर हम कमाल देखेंगे बहुत सारे कलियों के साथ। एंड ये रहा रिजल्ट, हमारा मोगरा प्लांट पूरा कलियों से भर चुका है। यहाँ पर हर ब्रांच के ऊपर मल्टीपल ब्रांचेस आ रही है और हर ब्रांच के ऊपर मल्टीपल कलियां नजर आ रही है। एंड फाइनली हमारे खिलखिलाते मोगरे यहाँ पर खिल रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर भी प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। होप कि दोस्तों वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर करना। बट यहाँ पर आप पहले ये देख के जाओ किस तरह से हमारे इस ज़ेरेबेरा प्लांट के ऊपर कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं और यहाँ पर देखो कंटिन्यूअसली ये स्मॉल फ्लावर की कलियां निकालते जा रहा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ इसमें ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर डाला है हमने जिससे ये ढेरों फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने फैमिली मेंबर का ध्यान रखना। बाय बाय।